The British conquest of Sindh was both a political and a moral sequel to the first Afghan war. Comment. So the conquest of Sindh occurred as a result of the growing Anglo-Russian rivalry and the consequent Anglo-Russian rivalry तो थी, उसकी वजह से सिंध का कॉन्क्वेस्ट हो रहा है, सिंध की तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है. And the consequent British fears that Russia might attack India through northwestern region. इसीलिए to counter Russia ये ऐसा step लेते हैं, अपना influence बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान और पर्शिया तक ये लोग जाके control करते हैं. It further felt that this policy could be successfully pursued only if Sindh was there. तो अफगानिस्तान को बफर बनाया, फिर अब वो चीज़ को करने के लिए इधर सिंध कंट्रोल किया बेटर तरीके से कि अफगानिस्तान मैनेज हो जाए, एंड हेंस दिस वाज डन. सो कमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ और बाकी रिवर सिंध की कमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर थी, हम जानते हैं, जिसकी वजह से सिंध के ऊपर अटैक हुआ. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वॉज अ पोलिटिकल सीक्वल टू द फर्स्ट अफगान वॉर. राइट, पहली अफगान वॉर की जो जितनी भी फर्स्ट अफगान वॉर की जितनी जो डिफीट फेस करनी पड़ी यहाँ पे ब्रिटिशर्स को, जो एक तरीके से प्रेस्टीज जो था उनका नीचे गया, वो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है. तो डिज़ास्टर जो कि फर्स्ट अफगान वॉर में होता है, इट फोर्स द ब्रिटिश टू फाइंड अ स्केप गोट. कहीं तो उनको कहीं स्केप गोट मिलना चाहिए जहाँ पर वो उसकी गर्दन काट के ये दिखा सकें कि हाँ जी देखो हम बहुत ग्रेट लोग हैं. They blamed the Sindh for complicity with Afghans during the first Afghan war and decided to punish Sindh. ठीक है, सिंध को उन्होंने उसकी complicity के लिए यहाँ पर punish किया. After the defeat in the first Afghan war, Britishers' prestige of being invincible had weakened. Right? So Britishers यहाँ पर अपनी power दिखाना चाहते हैं और कॉन्क्वेस्ट करना चाहते हैं, और सिंध से इजी टारगेट उनको और कोई नहीं मिला. पंजाब भी वो बाद में पकड़ते हैं, पहले नहीं. ठीक. So, for complicity with Afghans during the first Afghan war, decided to punish Sindh. So scapegoat कौन था? Sindh. Since British were unable to defeat Afghanistan, they were unable to defeat Afghanistan. Conquest of Sindh की वजह से, which was necessary to protect India from Russia. क्योंकि फिर तो वो आ ही जाते अफगानिस्तान के थ्रू, है ना. तो अफगानिस्तान तो नहीं जीता गया, तो इसलिए कुछ तो जीतो ताकि आप लोग एक बफर क्रिएट कर सको. उसके बाद ये लोग फिर अफगान को करेंगे. एज सिंध कुड बी यूज्ड एज अ मिलिट्री बेस, इसके लिए भी ये किया जा रहा है. बट हाँ, ये तो पहले से ही इनके अंडर थे, तो फिर भी लेकिन यू नीड टू हैव अनेक्स्ड टेरिटरी. अगर आप मिलिट्री कोई लेट अस से कोई मिलिट्री एक्ट आप लॉन्च करने वाले हो तो. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वाज अ मॉरल सीक्वल टू द फर्स्ट अफगान वॉर बिकॉज नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट इट इज़ अ इमोरल एक्ट. राइट, हमने जैसे बात करी कि मॉरली रॉन्ग था, क्योंकि अफगान रूलर हैड डन नथिंग अगेंस्ट ब्रिटिश एंड दे ट्राई टू बी न्यूट्रल. इसके अंदर वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं. अफगान वॉर तक भी एक मॉरली रॉन्ग चीज़ थी. कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध तो और भी ज़्यादा इमोरल था, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर ट्रीटी साइन कर चुके थे और उसकी रिस्पेक्ट उनको करनी चाहिए थी, विच दे डिड नॉट. एंड आमिर जो थे सिंध के, वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल लोग थे. तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध जो था वो एक इमोरल एक्ट था इन लोगों के द्वारा, जहाँ आफ्टर दी अफगान वॉर. अफगान वॉर कुड बी जस्टिफाइड मॉरली बाय ब्रिटिश एट द प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस, कि ठीक है भाई हमने ये काम किया, ये इसको सेल्फ डिफेंस करने के लिए. लेकिन सिंध के लिए कोई भी मॉरल जस्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं बन रही थी. इवन द मेन कॉन्करर ऑफ सिंध, सर चार्ल्स नेपियर्स, खुद ये बात कहते हैं कि हमने ये जो काम किया, इट वाज नॉट इट वाज नॉट ऑट टू बी डन. राइट, इट वाज देयर वाज नो राइट टू सीज सिंध. उन्होंने ट्रीटी साइन करी हुई थी आमिर्स के साथ, वो लॉयल्स, कोई ज़रूरत नहीं थी बेसिकली यहाँ पे. लेकिन सिंस द सिचुएशन इज़ वेरी एडवांटेजियस, इन द जोग्राफी इज़ वेरी एडवांटेजियस रशिया को टैकल करने के लिए, इसलिए ये काम किया जा रहा था. ठीक है.